बाइनरी सर्च इन अरे देख लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल इसका सबसे पहले हम लोग एल्गोरिदम देख लेते हैं। एक अरे हो, अगर कोई फॉर एग्जांपल ये मेमोरी के अंदर कोई अरे है, ये अरे है ऑलमोस्ट, अगर इसे कहें हम, ये कोई 1000 इसमें नंबर पड़े हुए हैं इस अरे के अंदर, इस तरह 1000 नंबर पड़े हुए हैं। अगर 1000 इस तरह काफ़ी सारे ये नंबर्स हैं, ये इस अरे में पड़े हुए हैं। तो हमें अगर कोई स्पेसिफिक नंबर सर्च करना है अरे के अंदर, तो वो किसी वेरिएबल में वो भी स्टोर होगा। सबसे पहले अगर यूज़र से लेंगे वही, तो वो भी कहीं से स्टोर होगा। तो सबसे पहले मेथड ये होता है कि हमने उसको, उस नंबर को जो यूज़र ने हमें दिया है, उसको हमने उस अरे के मिड वाले इंडेक्स से कंपेयर करना होता है। मिड वाले इंडेक्स क्या होगा, अगर 1000 है तो मतलब 999 नंबर लास्ट इंडेक्स होगा, और इस तरह से ये फिर 499 जो होगा मिड वाला इंडेक्स होगा। इसके साथ कंपेयर होगा ये। अगर इससे बड़ा हुआ वो नंबर जो यूज़र ने दिया है, तो ये लेफ़्ट वाली सारी साइड जो है ये ख़त्म हो जाएगी। इसको हम चेक नहीं करना पड़ेगा हमें। लीनियर सर्च में तो ये था ना कि हमने फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करना था, पहले एलिमेंट से लेके 1000 एलिमेंट तक सारे। इसमें हमने मिड से कंपेयर करके, तो मिड वाले से अगर वो नंबर हमारा जो है वो बड़ा आता है, तो पीछे वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि उनसे फिर हम चेक नहीं करेंगे, उनमें नहीं है। यानी कि क्योंकि ये बाइनरी सर्च के लिए एक और वो होता है, कंडीशन होती है कि जो अरे होगी वो सॉर्टेड होगी, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड अरे होगी। अब हमने इसमें कंपेयर करना है। अब इसमें कंपेयर करने के लिए क्या है कि इसको दोबारा फिर एक और अरे बनाना है, फिर इसका दरमियान वाला फिर एक और इंडेक्स बनाना है, फिर हमने उसके साथ कंपैरिजन करना है उस नंबर का। इस तरह से करेंगे, फिर अगर उससे बड़ा हुआ तो ये पीछे वाला कैंसिल हो जाएगा इस तरह से, अगर उससे छोटा हुआ तो ये साइड वाला कैंसिल हो जाएगा। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट, किस तरह हम बाइनरी सर्च के अंदर एक नंबर को जो है वो फाइंड करते हैं। करने से पहले हम 1-2 मिनट ज़रा देख लेते हैं कि हमने किस तरह से कोड लिखना है। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक अरे हो गई जिसमें अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे 100 एलिमेंट है, और इसमें हमें हमारा मेथड क्या होगा हम पहले ज़रा देख लेते हैं। एक हम बनाएंगे लो नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम 0 करेंगे, और एक बनाएंगे हम हाई नाम से, जिसको हमने उस अरे का लास्ट इंडेक्स देना है। ठीक है। अब इसके बाद हमने लूप रन करना है एक, जिसके अंदर हम सबसे पहले इनका मिड वाली जो वैल्यू होगी, मिड वाला जो इंडेक्स होगा, वो सबसे पहले हमने स्टोर कराना होगा उस लूप के अंदर। तो इसमें क्या होगा, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2, इसमें वो आ जाएगा, मतलब कि इसमें आ जाएगा 49, इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद हमने इफ़ कंडीशन लगाएंगे कि वो जो टारगेट वाला एलिमेंट है वो अगर मिड वाले नंबर के इक्वल आ जाए तो वो वहीं पे दे देगा। अगर वो उससे बड़ा है, यानी कि जो टारगेट वाला नंबर है वो बड़ा है, तो फिर जो अगर टारगेट वाला एलिमेंट वाला नंबर जो है अगर बड़ा होगा तो क्या होगा कि वो आगे जाएगा। मतलब कि पहले वाली वो जिस तरह हमने देखा था, अगर वो बड़ा होगा तो फिर यानी कि पीछे वाला कैंसिल हो जाएगा। तो फिर जो लो वाला सबसे पहले स्टार्ट हाई, और ये हाई स्टार्ट में लो और फिर हाई, फिर इस वाले लो को कैंसिल करके हम लोग मिड वाले से अगला वाला जो है उसको लो बना देंगे। तो हम क्या करेंगे कि लो इज इक्वल्स टू हाई, नहीं, मिड प्लस 1, मिड से अगला वाला जो है वो लो बन जाएगा। फिर दोबारा, और अगर क्या होता है टारगेट वाला एलिमेंट जो है वो छोटा होगा, तो फिर अगर टारगेट वाला एलिमेंट जो होगा वो छोटा होगा मतलब कि मिड वाली वैल्यू से, तो फिर इसको मिड वाले से पीछे वाला मतलब मिड -1 जो होगा ये हाई हो जाएगा, और लो वही रहेगा। तो फिर हम इसमें से चेक करेंगे, फिर दोबारा मिड बनाएंगे। इस तरह से हमने कुछ करना है, एक वाइल लूप लगा के, वो हम देखते हैं ज़रा। अब चलते हैं डेव C++ पे। चलें बाइनरी सर्च देख लेते हैं। इससे पहले हमने लीनियर सर्च देखा था जिसमें हमने
अरे के पहले इंडेक्स से लेकर सारे इंडेक्स सबसे हमने वो टारगेट एलिमेंट को चेक कराया था बारी बारी लूप के ज़रिए। ये अब हम बाइनरी सर्च कर रहे हैं तो इसमें हमने बेसिक थोड़ा सा डिस्कस किया है, बाकी हम पहले कोड देख लेते हैं किस तरह हम इसका कोड लिखते हैं, फिर बाकी समझ लेंगे हम एंड पे कोड लिख के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लो नेम से वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम ज़ीरो वैल्यू देंगे, और एक हाई जिसको हम अरे का जो टोटल इंडेक्स है, अरे का जो लास्ट इंडेक्स है उसकी वैल्यू देंगे हाई। हाई में मतलब अरे में 5 साइज का अरे है तो उसका लास्ट इंडेक्स जो होगा वो 4 होगा। इसके बाद हमने एक लूप रन करना है, जो हमने तब तक रन करना है जब तक लो और हाई की वैल्यू बराबर नहीं हो जाती। ये मतलब कि अगर हमारा वो एलिमेंट नहीं है तो तब तक वो लो और हाई एलिमेंट तब बराबर हो जाएंगे, और अगर हो गया तो फिर वो पहले ख़त्म हो जाएगा। अब हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं मिड नाम से, जिसको हम कह देते हैं कि लो प्लस एच आई डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास एक इंडेक्स आ गया, मिडल इंडेक्स ऑफ द अरे। ठीक है, ये हमने मिडल इंडेक्स ऑफ द अरे फाइंड कर लिया है हाई और लो के ज़रिए, हाई और लो इंडेक्स के ज़रिए। अब सबसे पहले हम एक इफ़ कंडीशन लगाते हैं कि अगर अरे जो है उसका जो मिड वाला है, मिडल इंडेक्स की जो वैल्यू है वो बराबर आ जाती है हमारे टारगेट के, तो हमें वहीं पे मिल जाएगी वैल्यू। तो हम उसको कह देंगे, यूज़र को बता देंगे कि एलिमेंट 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 फाउंड एट इंडेक्स, कौन से इंडेक्स पे, मिडल वाले इंडेक्स पे हमें वैल्यू मिल गई है। ठीक है, और बाकी केसेस भी डिस्कस कर लेते हैं। एल्स अगर तो अरे ऑफ मिड जो है वो बड़ा है टारगेट वाले एलिमेंट से, फिर क्या होगा, अगर वो बड़ा है टारगेट वाले एलिमेंट से तो यानी कि वो फर्स्ट हाफ के अंदर होगा, यानी कि अरे के फर्स्ट हाफ के अंदर होगा वो टारगेट वाला नंबर। अगर होगा तो फर्स्ट हाफ में होगा, वरना नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हाफ में होगा तो जो हाई वाली वैल्यू होगी एच आई, हाई वाली वैल्यू जो होगी उसको हम मिडल -1 कर देंगे। एल्स इफ कंडीशन है, एक और कंडीशन होगी जिसमें इसके अलावा कौन सी कंडीशन रहेगी है जिसके अंदर अरे टारगेट वाला एलिमेंट जो है वो बड़ा है मिडल वाले इंडेक्स से, तो उसके लिए क्या होगा, हम जो लो वाले इंडेक्स को सेट करेंगे मिड+1 के। और ये थोड़ी खांसी आ गई थी, और ये देख लेते हैं, ये हमारा तकरीबन हो गया है। उसके अलावा हाँ ये हो गया है बस। अब हमने अगर ये नहीं चलता तो कहेंगे एलिमेंट नॉट फाउंड इन अरे। ठीक है, और हम सी आउट यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, और बाकी हम यहाँ पे कर देंगे, जैसे ये मिल जाए तो एग्जिट 0 कर देंगे। अब हम दोबारा से आराम सुकून से इसको एक दफ़ा तसल्ली से देख लेते हैं पूरा प्रोग्राम। ये हमने बाइनरी सर्च का कोड तो लिख लिया है, इसको अब सही से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने एक अरे डिक्लेयर कर लिया 5 साइज़ की, जिसके अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हो वो सॉर्टेड होने चाहिए, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ होने चाहिए सारे एलिमेंट्स। उसके बाद हमने एक टारगेट वेरिएबल बना लिया जिससे हम यूज़र से हम जिसके अंदर वैल्यू लेंगे। उसके अलावा हमने दो और वेरिएबल बना लिए हैं लो और हाई नाम से। जो लो वेरिएबल है इसको हमने ज़ीरो डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि जो अरे होता है उसका जो फर्स्ट जो एलिमेंट होता है वो ज़ीरो इंडेक्स पे होता है, और जो लास्ट एलिमेंट है वो हमें पता है कि वो अरे का जो लास्ट एलिमेंट है वो फोर्थ इंडेक्स पे है, तो वही को हमने 4 डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद हमने एक वाइल लूप चलाया है कि लो लेस देन इक्वल टू हाई, यानी कि लो की वैल्यू जब तक इक्वल नहीं आती हाई के तब तक ये लूप चलता रहे। बाद हमने क्या किया है कि मिडल इंडेक्स को हमने स्टोर किया है एक मिड वेरिएबल के अंदर।
लोअर हाई को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करके हमने एक मिडल इंडेक्स बना दिया है जो कि 45 होगा। इस केस में इंडेक्स तो होगा 2 होगा, उसके अंदर वैल्यू जो होगी 45। इफ ए ऑफ मिड इज इक्वल टू डबल इक्वल टू टारगेट, मतलब कि जो ए ऑफ मिड के अंदर क्या पड़ा होगा, फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा जब लूप चलेगा तो ए ऑफ मिड के अंदर पड़ा होगा 45। उसको हम यूज़र के गिवन वैल्यू से कंपेयर करेंगे। अगर वो 45 ही एंटर किएगा तो वहीं पे एलिमेंट फाउंड आ जाएगा मिड के अंदर, वो वाला मिडल इंडेक्स, यानी कि जो कि 0 2 होगा फर्स्ट बारी में, और वहीं पे प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर अगला केस देख लेते हैं हम, हमने क्या, जो ए ऑफ मिड यानी कि जो 45 है, उससे अगर वो टारगेट वाला एलिमेंट जो है वो छोटा है तो क्या होगा, जो अरे का जो फर्स्ट पार्ट होगा, यानी कि जो 45 से लेफ्ट साइड पे जो होगा उसके अंदर वो वैल्यू हो सकती है, अगर होगी तो हम हाई को क्या डिक्लेयर करेंगे, मिड -1। मिड के अंदर क्या होगा, 2 होगा, और -1 तो वो हो जाएगा, हाई की वैल्यू हो जाएगी 1। और फिर हम जाएंगे मिडल इंडेक्स के अंदर, दोबारा से वैल्यू स्टोर होगी 0 प्लस हाई वाली वैल्यू, छोटा होगा तो 1, 1 डिवाइडेड बाई 2। ये यही किसी को बना लेगा, 23 को बना लेगा, मिडल इंडेक्स दोबारा से बना लेगा, उससे चेक करेगा। अगर वही हुआ तो फिर वो हो जाए, डिस्प्ले कर देगा। अगर उससे छोटा होगा तो फिर इसी तरह मिडल -1 यानी कि 1 आ जाएगा हाई के अंदर। फिर अगली दफ़ा मिड के अंदर भी 1 आ जाएगा, उससे कंपेयर कर लेगा। अगर वो हुआ तो बता देगा कि आपका 0 इंडेक्स पे है 17, वरना फिर वो लूप से बाहर आ जाएगा। लो और हाई की वैल्यू क्योंकि इक्वल हो गई है। उसके अलावा फिर वो बाहर आके वो प्रिंट करा देगा एलिमेंट नॉट फाउंड। एक दफ़ा रन करके प्रोग्राम चेक कर लेते हैं। प्रोग्राम रन करके चेक, देखिए वो हमसे वैल्यू इनपुट मांग रहा है तो हम उसको वैल्यू दे देते हैं 51। तो उसने हमें बता दिया एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 3। तो इसी तरह से हमने ये बाइनरी सर्च वाले एल्गोरिथम से किया है। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि ये थोड़ा फास्ट है, यानी कि अगर कोई 1000 लाख की अरे बनाई हुई है तो उसमें जल्दी जल्दी, मतलब कि पहले हाफ को ख़त्म कर देगा, फिर इसी तरह उस हाफ में से फिर अगले हाफ को ख़त्म कर देगा। मतलब काफ़ी सारे नंबर हमें नहीं चेक करने पड़ेंगे, ये हमें फ़ायदा हो जाएगा। इसके अलावा ये एक कंडीशन है इसमें कि सॉर्टेड होनी चाहिए अरे, और अगर अरे सॉर्टिंग नहीं है तो फिर वो हमें अपना एल्गोरिदम से उसको सॉर्ट करना पड़ेगा। वो भी हम कर लेंगे किसी और वीडियो में कि किस तरह अरे सॉर्ट करनी है। ये बल्कि मैं बना दूंगा अभी वीडियो थोड़ी देर में। चले, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। काफ़ी गला ख़राब था लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कुछ थोड़ी मोटी कोशिश की है। बाकी अगर ना समझ आया हो तो कुछ पूछ ले। ठीक है, ओके बाय।